फ्रेंड्स, मैं केडी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलग अलग तरह के सर दर्द के बारे में। तो जनरली जो देखा जाता है, सर दर्द चार तरह के होते हैं। पहला जो टाइप साफ होता है हेडेक का साथियों, उसका नाम साथियों है माइग्रेन। दूसरा होता है टेंशन हेडेक। तो माइग्रेन जो दर्द होता है, ये बाकी और जो दर्द होते हैं सर दर्द, उनसे बिल्कुल काफ़ी अलग होता है, एकदम अलग तरह का होता है। दूसरा होता है टेंशन हेडेक। इसका मतलब होता है जो आपको सर दर्द टेंशन के कारण होता है या स्ट्रेस के कारण होता है या तनाव के कारण होता है, तो उसको बोलते हैं टेंशन हेडेक। इसके बाद जिसका नंबर आता है उसको साइनस हेडेक बोलते हैं। मतलब अगर साइनस जो आपके नाक के ऊपर के एरिया होता है, जहाँ पर खाली जगह, इसको साइनस बोला जाता है। तो अगर इस कंडीशन में आपको दर्द होता है या फिर जुकाम को बहुत ज़्यादा बना है, तो अगर उसमें जो दर्द होता है उसको बोलते हैं साइनस हेडेक। और लास्ट वाला जो है इसको क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। तो क्लस्टर हेडेक मतलब वो हेडेक होता है जो कि आपको टुकड़ों में होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे सिर में दर्द हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी कभी थोड़ा दर्द होता है, कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये चार तरह के हेडेक मेनली होते हैं। पहले बात करते हैं माइग्रेन वाले सर दर्द के बारे में। तो माइग्रेन का जो सर दर्द है उसके सिम्टम्स क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स होता है माइग्रेन के जो लक्षण होते हैं, नोजिया मतलब मतली, मतलब कि जी मिचलाना। तो जिनको माइग्रेन हो गया उनको जी मिचलाता है, इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। जो दूसरा इसका होता है साथियों लक्षण होता है, सिम्टम होता है उल्टी। तो जिनको माइग्रेन समस्या होती है उनको उल्टी भी आती है, मतलब जी भी मिचला रहा है, उल्टी भी आ रही है। तीसरा साथी होता है डिजीनेस। डिजीनेस मतलब होता है चक्कर आना। तो उल्टी के साथ अगर मतली के साथ उनको उल्टी भी आ रही है और चक्कर भी आ रहा है, तो ये माइग्रेन की समस्या में आता है। इसके बाद होता है नेक स्टिफनेस, मतलब गर्दन में अकड़न होना। तो गर्दन वगैरह उनकी अकड़ जा रही है या एकदम खिंचाव बन जा रहा है या तनाव बन जा रहा है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये माइग्रेन का चौथा लक्षण है। और जो पांचवा सबसे अंतिम लक्षण है, इसका नाम है लाइट एंड साउंड से सेंसिटिव होना। मतलब कि माइग्रेन वाले जो भी जिनको भी माइग्रेन समस्या होती है साथियों, तो उनको होता है कि अगर धूप बहुत ज़्यादा लग जाए सिर में तो वो सहन नहीं कर पाते, उनको माइग्रेन होने लगता है। या फिर बहुत ज़्यादा लाइट में अगर वो आते हैं रात में, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट आंखों में लग जाए तो भी उनको सिर में दर्द होने लगता है। तो जिनको भी माइग्रेन होता है, अगर वो कम लाइट का यूज करेंगे तो उनको लाभ ज्यादा मिलेगा। तो ये तो साथियों था माइग्रेन का लक्षण। अब देख लेते हैं माइग्रेन का जो दर्द होता है कैसे होता है। तो माइग्रेन का जो दर्द होता है वो कभी कभी सिर के एक साइड होता है, कभी दोनों साइड होता है, और कभी कभी पूरे सिर में दर्द होने लगता है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है, मतलब कि कितने देर तक रह सकता है, तो आप कह सकते हैं 4 घंटे से लेकर ये 72 घंटे तक रह सकता है। और बहुत ही असहनीय दर्द होता है इसमें। जो दूसरा होता है साथियों उसका नाम है टेंशन हेडेक। तो टेंशन हेडेक में हम देखते हैं, इसमें भी अगर देखा जाए तो कभी तो दर्द एक साइड होता है, कभी दाएं साइड होगा, कभी बाएं साइड होगा, या कभी के पूरे सिर में दर्द होता है। और इसका देखा जाए तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है, जिसको ड्यूरेशन बोलते हैं, कि ये जो दर्द है 2 घंटे से लेकर, तो अगला जो है वो टेंशन हेडेक है। तो टेंशन हेडेक में देखा जाए दर्द कैसे होता है, तो टेंशन हेडेक में कभी एक साइड दर्द होता है, कभी दोनों साइड दर्द होता है, और कभी के पूरे सिर में दर्द होता है। और जिसकी ड्यूरेशन होती है, जो टाइम पीरियड इसका होता है, 2 घंटे से लेकर पूरे दिन तक बना रह सकता है। इसको कहते हैं टेंशन हेडेक। अब देखते हैं तीसरे सिम्टम के बारे में, साइनस का दर्द। तो हम लोग देखते हैं साइनस हेडेक। सबसे पहले जान लीजिए कि साइनस कहते हैं किसको है। साइनस खाली जगह को कहा जाता है, इसको बोलते हैं साइनस बोलते हैं। तो देख लीजिए हमारे सिर के ये जो फिगर लगाया हुआ है, 4 जगह खाली होती है साइनस की। देखिए अपर 2 होते हैं, इसको फ्रंटल साइनस कहते हैं। उसके बीच वाली होती है ये तो मोड साइनस कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को मॉक्सिलरी साइनस कहते हैं। तो इसमें साथियों दर्द होता कैसा है, कभी कभी जो आपको दर्द महसूस होगा, कभी कभी चेहरे के एक तरफ दर्द महसूस होगा, और कभी कभी चेहरे की दूसरी तरफ दर्द महसूस होगा, और कभी कभी जो ये जगह में दिखा रहा हूँ इसमें से, इस जगह में से कहीं भी दर्द हो सकता है। तो इसको कहते हैं साइनस का दर्द। और अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो हमको पूरा दिन भर ये दर्द देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही पीड़ादायक होता है, क्योंकि ये दर्द कभी कभी आंखों के नीचे भी होता है। अगला जो है क्लस्टर हेडेक। तो क्लस्टर हेडेक जो होता है, इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं, ये होता कहाँ है। तो ये जब भी इसका दर्द होता है आंखों के अगल बगल या आंखों के इर्द गिर्द या दाहिने बाएं या आंखों के ऊपर नीचे दर्द होता है। और जिसकी ड्यूरेशन की बात करें, लगभग 20 मिनट से लेकर ये 2 घंटे तक दर्द बना रह सकता है। इसको कहते हैं क्लस्टर हेडेक। कि जो सर दर्द में कॉमनली कौन कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है ताकि बहुत ही जल्दी राहत मिल जाए। तो इसमें NSAID ग्रुप की दवाई यूज की जाती हैं। NSAID का मतलब होता है नॉन
स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो इसको ये बोलते हैं NSAID, मतलब होता है ऐसी दवाई जिसमें स्टेरॉयड ना हो। तो इनमें कई दवा साथियों होती है। सबसे पहली जो टैबलेट है इसका नाम डिस्प्रिन है। तो डिस्प्रिन को आप देख लीजिए, सब जानते हैं इसमें जो सॉल्ट होता है, तो जो डिस्प्रिन सॉल्ट होता है इसमें भी एक कंडीशन होती है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि डोज पर निर्भर करता है कि कौन सी दवा किस काम आती है, डोज बढ़ाने या घटाने पर। तो जो एस्प्रिन होती है, अगर इसको 75 से 150 mg यूज करते हैं तो ये खून को पतला करने का काम करती है, मतलब कि ये बीपी के मरीजों को दिया जाता है। लेकिन अगर इसकी डोज 300 से 600 mg कर देते हैं तो ये पेन किलर बन जाती है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसमें इसको आप ओडी भी दे सकते हैं, इसको आप बीडी भी दे सकते हैं। ओडी मतलब दिन में एक बार, वंस डेली बोलते हैं, और बीडी मतलब होता है दिन में 2 बार। ब्रांड है, इसका नाम इबुप्रोफेन है, 400 mg में आती है। तो ये बहुत ही अच्छी दवा है, विश्वसनीय दवा है। और इसको अगर आप यूज करते हैं सर दर्द में या बदन दर्द में भी अच्छा काम करती है। तो इसको ओडी भी ले सकते हैं, बीडी भी ले सकते हैं और टीडीएस भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको दिन में 1 बार, 2 बार या अधिकतम 3 बार ले सकते हैं। तो आपको इस तरह की जो दर्द है, हेडेक वाली, इसमें भी काफी राहत मिलेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है नेप्रोक्सिन है। तो 250 mg में आती है, बहुत ही अच्छी टैबलेट है ये सर दर्द की। ये टैबलेट आप जब भी लेंगे तो 250 mg की आती है। इसको आप बीडी टीडीएस दोनों ले सकते हैं। अगर दर्द आपको सुबह शाम ही होता है तो आप इसको बीडी ले सकते हैं, और अगर आपको दर्द ज्यादा हो रहा है तो 3 बार ले सकते हैं। लेकिन जो इसकी डोज होती है, आप ध्यान रखिएगा, खाना खाने के बाद ही इसको देना है, खाना खाने के पहले इसको नहीं देना है। तो अगर खाली पेट देंगे तो नुकसान भी कर सकती है ये नेप्रोक्सिन। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वाइसोग्रेन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसको जब भी आप लेंगे वाइसोग्रेन, आप इसको ओडी ले सकते हैं, बिफोर आफ्टर, मतलब कि आप खाना खाने के पहले ले सकते हैं और खाना खाने के बाद ले सकते हैं। दिन भर में 1 गोली सिर्फ आपको ज्यादा नहीं लेना है, और बहुत ही ज्यादा अच्छी टैबलेट है माइग्रेन के लिए। तो ये जो 4 टैबलेट हो गई हैं, और जो 5वीं टैबलेट साथियों है आपको लेना है ओमीडी। तो अगर ओमीडी लेते हैं तो होता क्या है, कभी कभी ये जो दवाएं होती हैं NSAID क्लास की तो है, लेकिन कभी लेने से होता क्या है कि आपके पेट में गैस बन जाती है, तो उससे भी दर्द होने लगता है काफी ज्यादा। कभी बोलते हैं कि गैस सिर पर चढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ओमीडी लेनी है। तो ओमीडी में ओमेप्राजोल और डोमपेरिडोन होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करने पर डॉक्टर, जहां मिलती है मेडिसिन संबंधी संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार एक हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।